मैं एक अच्छे किसान की बीवी थी। आपके बेटों जैसे मेरे भी 5 बेटे थे और वो भरे गले से अपनी राम कहानी सुनाने लगी। जब उसने साग तोड़ने जाने और लुटेरों द्वारा अगवा कर लिए जाने की बात बताई, तब मालिक उठा और दासी को बाहों में भर लिया और कहने लगा, मेरी प्यारी बीवी, मैं ही वो किसान हूं और ये 5 तुम्हारे ही पैदा किए हुए बेटे हैं। तुम्हें मरा मान लेने के कुछ साल बाद हम खेत जोतते हुए गड़ा धन पा गए और अब उस गांव को छोड़ आए हैं जहां हमने तुम्हें खोया था। 17 साल बाद अपने परिवार से मिल पाने की खुशी क्या होती है, कोई उस दासी से पूछे। वे दोनों आसपास बैठकर अपने दोहड़े सुना ही रहे थे कि बेटे अपने शाम की सैर से लौट आए। इन दोनों को हंस-हंस कर बतियाते देख आपस में बातें करने लगे। देख लो, पिताजी इसीलिए जवान और सुंदर लड़की लाने से मना कर रहे थे। पिताजी तुरंत बोल उठे, चुप भी रहो, तुम लोग ध्यान से देखो, ये तुम्हारी मां है जिसे हम सब मरा मान बैठे थे। इतने सालों से उसका शोक मना रहे थे। ये सुनते ही 5 बेटे मां से लिपट गए, उसे अपनी गोदी में उठा लिया और कहने लगे, मां, तुमने बहुत दिन दुख झेल लिए, अब बस तुम रानी की तरह रहो। नौकर चाकर तुम्हारी सेवा करेंगे, तुम बस हम सब पर हुक्म चलाना। पिछले दुख और पुनर्मिलन के बाद मां ने बेटों से कहा, अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन साथी चुनो और परिवार बढ़ाओ। सभी बेटों की शादी बड़ी खुशी और उत्सव के साथ हुई। मां और पिता ने सबको आशीर्वाद दिया। अब उनका परिवार पहले से भी बड़ा, मजबूत और प्रेमपूर्ण बन गया। समय बीतता गया, बेटों के बच्चे हुए और नए घरों में नए जीवन की शुरुआत हुई। मां बाप और 5 बेटे सब मिलकर सुख, शांति और प्रेम के साथ बुढ़ापे में भी जीवन बिताने लगे। गांव और शहर में उनका नाम सम्मान और आदर के साथ लिया गया। और इस तरह वर्षों की कठिनाइयों और इंतजार के बाद किसान और उसकी पत्नी फिर से अपने 5 बेटों के साथ एक परिवार के रूप में मिल गए। वो पत्नी जिसने पहले उल्लू की रहस्यमयी आवाज सुनकर बुढ़ापे में धन की कामना की थी, अब अपने परिवार के साथ सुख और शांति से जीवन जी रही थी। यादों में वे सब अब भी उस उल्लू की आवाज को याद करते, जिसने सावधानी और बुद्धिमानी से निर्णय लेने का मार्ग दिखाकर